हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में। और हम यहां पे आज देखेंगे गांधी जी यानी गांधीवाद। जो गांधीवाद दर्शन है उसके अंतर्गत वो गांधीवादी दर्शन का मूल आधार कौन सा है। मूल आधार यानी जिस पर गांधीवाद दर्शन टिका हुआ है, सत्य और अहिंसा, इसके साथ राजनीतिक संबंध। तो आज हम महत्वपूर्ण रूप से ये समझेंगे इनके दर्शन का जो मूल आधार है सत्य और अहिंसा पर। ये चीज़ आज समझना बहुत ज़रूरी है और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा का ही है। सत्य और अहिंसा को ज़्यादा महत्व दिया है गांधी जी ने अपने जीवन में भी, और इनके जो विचारों में भी इनका बहुमूल्य मिलता है। तो यहाँ पे एक बात आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिंसा एक तरह से अगर बात करें तो असत्य हो सकती है, और अहिंसा है वो सत्य की तरफ होती है। तो ये ध्यान रखना, हिंसा अगर हो रही है तो वो असत्य का ही रूप है, और अहिंसा की तरफ कार्य हो रहा है तो वो सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। और इसी को यहाँ पे रखते हुए सत्य और अहिंसा को सर्वोच्च या सबसे ऊपर का महत्व देते हुए गांधी जी की मौलिकता के तौर पे यहाँ पे है। तो इनकी ये देन है कि उन्होंने अहिंसा को एक व्यापक अर्थ के रूप में और व्यापक प्रयोग के रूप में इसको यूज भी किया है। तो आज हम देखते हैं सत्य क्या है। सत्य क्या है तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी के विचारों में हम समझेंगे सत्य, तो आपको ध्यान रखना है। इसके संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि एक बड़ा कठिन प्रश्न है। सत्य के बारे में कह रहे हैं कि एक बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया है, और तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारी अंतरात्मा जो तुम्हें कहती है वही सत्य है। लेकिन इसको यहाँ पे समझना है कि जिनकी अंतरात्मा ही दुराग्रह से वशीभूत है, या जिसकी अंतरात्मा गलत है, तो उनके लिए सत्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, पर सत्य को ग्रहण कर उसमें या उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। अगर अंतरात्मा कह रही है वही सत्य है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि सत्य तभी होगा जब अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। और अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सत्य क्या है? अंतरात्मा है। अंतरात्मा जो कहती है, अंतरात्मा की वाणी वही सत्य है। अंतरात्मा की जो वाणी है वही सत्य है, और इसके लिए अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए, अंतरात्मा की शुद्धि के लिए, ठीक है ना, अंतरात्मा की शुद्धि के लिए हमें साधना करनी चाहिए। क्या करनी होगी? साधना। ये कह रहे हैं कि सत्य जो अंतरात्मा कहता है, अगर अंतरात्मा शुद्ध नहीं है तो सत्य पर्याप्त नहीं है, और शुद्धि, अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए, शुद्धि के लिए हमें साधना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? साधना। अब ध्यान रखेंगे साधना जीवन में, और साधना कैसे प्राप्त होगी, साधना हम कैसे कर सकते हैं। तो साधना सत्य अहिंसा, साधना के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये शब्द आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, इनके बारे में, सबके बारे में विस्तार से। तो इन रास्ते पर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन रास्ते पर चलते हुए हमें साधना की प्राप्ति होती है, यानी साधना हम कर सकते हैं। और जब साधना इन रास्ते के द्वारा होगी तो अंतरात्मा ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगी। जब अंतरात्मा शुद्ध होगी तब उसकी वाणी है वह हमेशा सत्य की ओर बढ़ती है। तो ये समझ में आ गया होगा गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्य क्या है। आगे ध्यान रखना है, गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना ही सत्य के प्रति निष्ठा नहीं होती कि सत्य बोल दिया और वो सत्यवादी नहीं। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण, सत्यपरायण व्यक्ति जो होता है उसका मन, उसका वचन और कर्म हम कह सकते हैं यहाँ पे, यानी पूरी तरह से उसकी अंतरात्मा के अंदर या उसके कार्यों में भी मन, वचन या कर्म, इन तीनों आचरण के प्रति, सत्यता के प्रति होना चाहिए निष्ठता। यानी वो जो भी कार्य करे मन, वचन और कर्म के अंतर्गत भी वो सत्य के प्रति समर्पित हो, अर्पित हो। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता, व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के 3 स्पष्ट मापदंड है। तो सत्य की
मापदंड के लिए, सत्य के मापदंड के लिए व्यक्ति इन 3 मापदंडों को अपनाता है। सत्य को खरा उतरने के लिए 3 मापदंड, मन, वचन और कर्म से सत्य के प्रति अर्पित होना, समर्पित होने का जो भाव होता है वही सत्य को स्पष्ट करता है, यानी ये एक मापदंड है इनके। तो गांधी जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि सत्य प्रायण व्यक्ति, यानी सत्य से या सत्य को अपनाया हुआ, सत्य के प्रति क्या पूरी तरह से आसक्त है, सत्य प्रायण है व्यक्ति अगर, तो सत्य प्रायण जो व्यक्ति है उसमें पूर्वाग्रह और दुर्वाग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यानी पूर्वाग्रह या दुर्वाग्रह का मतलब होता है किसी बात से पीड़ित होकर या पुरानी धारा को मन में रखकर अगर कोई सत्य के प्रति काम कर रहा है तो वो सत्य नहीं हो सकता है। पूरी तरह से दुर्भावनाओं से कह सकते अलग होकर ही सत्य के प्रति आसक्त हो सकते हैं। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की पूर्णता को स्वीकार करता है। जब कभी अनुभव करता है कि उसका सत्य पक्ष सत्य नहीं है, तब उसे विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने में हिचकिचाता नहीं है। तो इस तरह से अब गांधी जी की विचारधारा में समझ गए कि सत्य क्या है। गांधी जी ने कहा कि मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है और सत्य के बारे में ये जो शब्द, ये जो मैं समझा रहा था वो चीज़ें यहाँ पे बताइए गांधी जी के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं अहिंसा का मतलब क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द और इनके बारे में आपको समझना जरूरी है। ये जीवन की एक वैल्यूएबल थिंग्स है, चीज़ है जो आपका जीवन सुधार सकती है, बना सकती है। गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते हैं। वे कहते हैं अहिंसा है वो मानव का कैसा गुण है, प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक गुण का मतलब होता है नेचुरल रूप में उसे जो काबिल तारीफ यानी कुछ विशेषता प्राप्त होती है, उन्हीं विशेषताओं में प्राकृतिक रूप में उसे अहिंसा भी प्राप्त होती है। उनका विचार है कि मनुष्य स्वभाव से अहिंसा प्रिय है, स्वभाव से वह अहिंसा प्रिय, हिंसा नहीं करना चाहता है और वह परिस्थिति के आवेश में अगर या परिस्थिति वश वह हिंसा का रास्ता चुनता है। मनुष्य की अहिंसक प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितियों वश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थी उसे। बाकी अगर जन्म से देखें तो वो गांधी जी की अकॉर्डिंग मनुष्य है जो अहिंसा प्रिय होता है और सुसंस्कृत सभ्य प्राणी भी होता है। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास में हम देखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में हिंसा को पूर्ण अनास्तिक नहीं है, यह संसार में विद्यमान भी, हिंसा भी विद्यमान है और कभी कभी अपना रौद्र रूप में प्रकट होती है हिंसा। परंतु मानव समाज के विकास का इतिहास यही बताता है कि अगर हिंसा नहीं होगी तभी मानव का इतिहास बदलेगा, मानव डेवलपमेंट कर सकता है, आगे उन्नति कर सकता है अगर हिंसा नहीं करता है, क्योंकि इतिहास भी बताता है कि हिंसा का रास्ता कभी सफलता की ओर नहीं जाता है। तो मनुष्य मूल रूप से अहिंसा प्रिय है और उसकी इस प्रवृत्ति, अहिंसक प्रवृत्ति के कारण ही मानव जाति निरंतर आगे बढ़ती रही है। इस प्रकार अहिंसा को मानव जीवन का सर्वोच्च नियम बताते हुए गांधी जी का मत है कि अहिंसा के आधार पर एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और उन्नत मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो इस तरह से हम कुछ अहिंसा के विचार या अहिंसा के बारे में जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला अहिंसा, यानी गांधी जी की मूल धारणा में अहिंसा क्या है, गांधी की नज़र में या गांधी जी की धारणा कि क्या सोचते हैं अहिंसा के बारे में। तो पहला पॉइंट जो अहिंसा है गांधी जी की मूल धारणा के अंतर्गत, अहिंसा मानवीय जीवन, अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति, यानी मनुष्य स्वभाव से अहिंसक होता है। तो इस तरह से ये नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल चीज़ जो व्यक्ति में पाई जाती है कि अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और इस तरह से अज्ञान, असत्य, क्रोध से वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसा का रास्ता चुन लेता है, लेकिन ये स्थायी नहीं हो सकता है, हिंसा स्थायी नहीं है। इसलिए विवेक और चेतना के जागृत होने पर वापिस व्यक्ति में विवेक जाग जाता है तो वह अहिंसा की ओर बढ़ता है, वापिस अपने रास्ते पर आता है। इस तरह से अहिंसा व्यक्ति में स्वाभाविक प्रवृत्ति की तरह काम करती है। दूसरा पॉइंट कि जो अहिंसा है, अहिंसा हिंसा की तुलना में, ध्यान रखेंगे जो अहिंसा है वो हिंसा की
तुलना में अधिक प्रभावकारी है। कहने का मतलब कोई हिंसा का सहारा ले रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करें तो गांधी जी कह रहे हैं कि हिंसा की तुलना करें अहिंसा से, तो हिंसा है वह काफ़ी अधिक प्रभावकारी है हिंसा से। क्योंकि एक एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था, गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने किसी गलत कारण से गांधी जी के गाल पे थप्पड़ मार दिया, तो गांधी जी ने इसका हिंसा के रूप में उत्तराधिक अहिंसक रूप में एक अपना व्यक्तित्व प्रकट किया। और जिस तरह से उन्होंने दूसरा गाल प्रकट किया उस व्यक्ति के सामने, तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली अपने अंदर से ही प्रवर्तित हो गया कि मैं ये क्या कर दिया। तो इस तरह से हिंसा वहाँ पे अगर होती, थप्पड़ के बाद थप्पड़ से होता, तो इसका समाधान नहीं होता और व्यवस्था बिगड़ जाती। लेकिन गांधी अहिंसक होकर जो वहाँ पे जो एक प्रत्युत्तर दिया वो काफ़ी काबिल तारीफ था। इस तरह से हम बात करें तो अहिंसा है ना, वह हिंसा से काफ़ी अधिक प्रभावकारी होती है, किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ सकती है। तीसरा पॉइंट हम बात करें, अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अगर कोई व्यक्ति अहिंसा का रास्ता अपनाता है, किसका? अहिंसा का, हिंसा का नहीं, तो अहिंसा की जो सफलता सुनिश्चित होती है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति अहिंसक रास्ते पर चल रहा है तो समय लगेगा उसका सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये डेफिनेटली है कि उस व्यक्ति को सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति सत्य पर चल रहा है तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता, और सत्य ऑलरेडी हिंसा के अंदर समावेश होता है। तो व्यक्ति अगर अहिंसा का रास्ते पर चल रहा है तो उसे सफलता सुनिश्चित रूप में पक्का है कि उसे सफलता मिलेगी, वह जिस भी रास्ते पे जा रहा है। इस तरह से गांधी जी कहते हैं, अहिंसा ऐसा शस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो इस तरह से आप अहिंसा के मूल धारणा समझ गए होंगे गांधी जी के विचारों में। अब हम अहिंसा को एक अच्छे अर्थ के रूप में समझते हैं कि वास्तविक में इस अहिंसा का मतलब ही क्या है। अहिंसा का आशय, अहिंसा का आशय तो ध्यान रखेंगे, अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है लेकिन सफलता सुनिश्चित होती है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि अहिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करते तो अहिंसा हो गया, अहिंसा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे ये कि भाई मैं किसी को नहीं मारता हूँ तो वो अहिंसा है, ये नहीं। अहिंसा का पूरा अर्थ यहाँ पे ये बताया गया है कि हम किसी भी व्यक्ति के प्रति विरोधी भावना भी न रखें या किसी भी विरोधी को कष्ट भी नहीं पहुँचाएं। तो यानी एक चीज़ आती दिमाग में, मन, वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भाव या गलत विचार या विरोधी भाव नहीं रखना। तो ये पूरी परिपूर्ण रूप में अर्थ होता है, मन, वचन और कर्म से अहिंसक होना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हम अहिंसा का मतलब समझ रहे हैं, तो ये गांधी जी कह रहे हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति विरोधी भावना या इसको विरोध पहुंचाने जैसी विचार भी नहीं रखना है। तो ये अहिंसा का एक अर्थ प्रकट होता है। और अनेक मनुष्यों द्वारा भ्रमवश अहिंसा का आशय यह समझ लिया जाता है, कुछ व्यक्ति किसी कारण से अहिंसा को गलत समझ लेते हैं और बुराई को न रोकना या बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है। लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या इसके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती है, वरन उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश है। जिस तरह से गांधी जी ने एक एग्जाम्पल मैंने बताया था। स्वयं गांधी जी के शब्दों में अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्वक समर्थन नहीं है कि हम किसी तानाशाह के प्रति झुक जाएं और समर्पण कर दें, तो वो अहिंसा नहीं है, वरन इसका तात्पर्य अहिंसा की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना। जिस तरह से ये आंदोलन चले थे गांधी जी के समय, तो गांधी अहिंसा का रास्ता जो अपनाया था, तो देख लीजिए, हिंसा न करके बाकी अपने रास्ते पे चले, असहयोग करके जो रास्ता अपनाना था। यानी महत्वपूर्ण है कि अहिंसा अपने काबिल तारीफ में सफलता सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से आप ये चीज़ समझ गए होंगे, गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे और उसका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर हृदय को पिघलाने की शक्ति होती है। अहिंसा में इतना पावर है कि
अगर किसी व्यक्ति का हृदय कठोर है, क्या है, हृदय कठोर है, तो उस कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जो कठोर हृदय को भी पिघला सकती है, पिघला सकती है, पिघला सकती है, ये ध्यान रखना है। और अहिंसक आत्मिक बल के प्रतीक है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो, किंतु अंततः पराजित होना पड़ता है और अहिंसा ही जीतती है। तो इस आधार पे गांधी जी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था और अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई थी गांधी जी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, अहिंसा की भी कुछ स्टेज होते हैं, अहिंसा भी कुछ प्रकार है, कुछ अवस्था है। तो ये आपको ध्यान रखना, अहिंसा की अवस्थाएं। पहली अवस्था है जागृत अहिंसा, पहली अहिंसा कौन सी है, जागृत रूप में, ठीक है। दूसरी है औचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण अहिंसा। तीसरी अहिंसा है भीरुओं की, भीरुओं की अहिंसा। तो इस तरह से गांधी ने बताया कि अहिंसा एक तो जागृत रूप में भी होती है और अहिंसा हमेशा औचित्यपूर्ण होती है, और भीरुओं की अहिंसा, अहिंसा या अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जो कायर हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो गांधी जी का अहिंसा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विचार था जो हम पढ़ रहे हैं। अहिंसा का सर्वोच्च रूप कहा जा सकता है जागृत अहिंसा। यह साधन संपन्न और बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। व्यक्ति अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण ही नहीं, भौतिक नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण अपनाया जा सकता है। और अहिंसा जागृत रूप में होती है, अपना कार्य है वो सफलतापूर्वक करती है। औचित्यपूर्ण यानी अहिंसा कभी भी गलत नहीं होती है। अहिंसा की अगर औचित्यता देखें तो अहिंसा हमेशा सही रास्ते पर ही होती है। अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता पड़ने पर औचित्यपूर्णता की नीति के रूप में अपनाया जा सकता है। तो यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इनमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये बात कहा गया है कि अहिंसा औचित्यपूर्ण होती है और अहिंसा का जो रूप जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक सही रहता है। नेक्स्ट है भीरुओं की अहिंसा, इसको आप समझेंगे। कई बार डरपोक कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, क्या डरपोक होते हैं और वो डर के मारे भाग जाते हो, कहते हैं कि हमने हिंसा नहीं की और अहिंसा का रास्ता अपनाया है। और यदि कायरता और हिंसा में से यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस प्रवृत्ति को हिंसा नहीं माना, डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहें से, जो व्यक्ति डर के मारे भाग के चला जाता है और तो इसको डरपोकों की अहिंसा कहते हैं, कायरों की अहिंसा कहते हैं। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी जी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह है। यहाँ पे ध्यान रखना, अहिंसा है वो कायरतों का शस्त्र नहीं है, क्योंकि इस तरह से हम देखें तो आग और पानी, कैसे आग और पानी का संबंध कैसे होता पता है आपको, उसी तरह कायरता और अहिंसा का संबंध होता है। समझ में आ रहा है? कायरों का यह कायरों के वश की बात नहीं होती है। अहिंसा वीरों का धर्म है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं भीरुओं का मतलब होता है वीर, वीरों का मतलब ही क्या है, वीर। तो अहिंसा है वो वीरों का शस्त्र होती है और अपनी कायरता को अहिंसा की सोच में छिपाना निंदनीय और घृणित है। यदि कायरता और हिंसा में किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। इस उनका विचार है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अहिंसा का वातावरण पहने, तो इसमें हिंसक होना अधिक बेहतर होता है अगर ऐसा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गांधीवादी अहिंसा को कायरता की संख्या देना नितान अनुचित समझते हैं। क्यों? क्योंकि यह कायरता और प्रेरणादायी प्रवृत्ति के परिचायक नहीं वरन आत्मिक बल के रूप में वीरों का वास्तविक भूषण होती है। और गांधी जी ने अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी बताया कि अहिंसा के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय जो पृष्ठभूमि है उसको भी काफ़ी हद तक बदला जा सकता है और विश्व में शांति व्यवस्था कायम की जा सकती है। और अहिंसा की प्राप्ति के लिए साधन है वो उचित होने चाहिए, साधन उचित होने चाहिए। तो इसलिए कहा है, गांधी जी का विचार है कि श्रेष्ठ साधनों को उचित और सफलतापूर्वक ढंग से अपनाने के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक है और आत्मा की शुद्धि हेतु समय समय पर व्रत आदि किए जाने चाहिए। तो हम अगर किसी रास्ते को अपना रहे, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं,
तो हमें साधन और साध्य दोनों का उचित होना मान्यता है। यानी जो भी रास्ता हम अपनाएं वो सही होना चाहिए। साधन जो अपना रहे हैं किसी लक्ष्य को लेकर, तो साधन और उचित होने चाहिए और लक्ष्य भी उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो साधन और साध्य के प्रति गांधी जी का विचार है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा साधन और साध्य उचित और सही होने चाहिए। तो इस तरह से आज का अपना ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप रूबरू मेरे पर्सनल चैनल से मिल सकते हैं। तो आप, मेरा पर्सनल चैनल है मी एंड माई यूट्यूब क्लास, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।